हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन अगेन साइंस से कवर करने वाले हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 230 क्वेश्चंस अप्रॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर बेसिस पे हैं। सो आज जो 100 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ना सिर्फ BSSC CHSL एग्ज़ाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थमा रोग जो है ये एलर्जी के कारण होता है और उगते हुए बीज श्वसन करते हैं, तो किससे करते हैं? ये अनाक्सी श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंट पानी बिना कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है? तो इसका रीज़न होता है कि वह अपने गोबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक मरुस्थल में पानी के बिना रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है? ये होती है 4000 कैलोरी। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। और एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये कार्य होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो ये जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो ये है 5 ग्राम। और एक वर्णांत पुरुष या सामान्य महिला से अगर एक सामान्य महिला से विवाहित करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो पुत्रियों के पुत्रों में ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना जो है ये 0% होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। और एड्स रोग जो होता है ये विषाणु से जनित रोग है। एड्स का कारक क्या है? तो ये वायरस है। और एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं किससे? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। और एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु ये अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो ये भ्रूण के लिंग का बताता है। पेट में जो गर्भाशय के टाइम में ये लड़का है या लड़की है, ये आपको एमनियोसेंटोसिस से पता किया जाता है। एम्फीबिया बनता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है, एम्फीबिया बोला जाता है, एम्फीबियंस। एंड एवियन इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो ये H5N1 से निरूपित किया जाता है। एस्ट्रोजन है तो ये एक प्रकार का स्त्री हार्मोन है। और एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है ये एम्फीसेमा है। इसको श्वेत फुस्फुस रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज एवं CO2 में जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो ये वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो ये 9.0 ppm पर प्रभावित करता है। टेंडन जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। और कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, तो ये एसिटिलीन का मदद लिया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। किनकी भित्तिये पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो ये धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? तो ये फ्लोरीन का संबंध है धातु की क्षय के साथ, विकृति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कितनी बार पूछा जाता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और किस पादप को शाकीय भारत डॉक्टर कहते हैं? तो ये कहते हैं नीम को, नहीं आंवला को। और यही दोनों ऑप्शंस जो हैं आपको परेशान करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये दालचीनी जो है उसको। और किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये परासरण के टाइम में। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये चावल की फसल में किया जाता है। और किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये जेसी बोस ने किया। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये कॉपर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन B12 को नहीं किया जा सकता। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। कृत्रिम वर्षा होती है? तो ये सिल्वर आयोडाइड के कारण। और कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कौन सी धातु द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो ये पारा पाया जाता है। और कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये चेचक रोग होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये है विटामिन B। और कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि करती है। और कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर की फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, चिट्टी, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि काटने से जलन व खुजली क्यों होती है? तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण। और जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो है वो घट जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ये करता है व्हाइट ब्लड सेल्स। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो ये स्वस्थानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है ये जमा होता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ये याद रखिएगा। जल की बूंद किस कारण गोलाकार होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण के कारण भी आप लिख सकते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये सांस नहीं ले पाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो ये विषाणु इसका कारण होता है। जिन्हें जूलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? ये अरस्तु को जाना जाता है। जिस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो ये है डायबिटीज मेलिटस। डॉल्फिन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या कहलाती है? तो ये स्तनधारी कहलाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। तपेदित टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो ये माइक्रोबैक्टीरिया है। और तपेदित का कारण क्या होता है? तो ये कारण होता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट, तंबाकू व्यसन किसके कारण होता है? तो इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ताल पारिस्थितिकी
तंत्र की स्थिरता जो है वो निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण में किया जाता है, तो ये गैम्बूसिया। और पसीने व आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो ये हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में होता है। और पीलिया से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। और प्याज व लहसुन में गंध क्यों होता है, तो इसमें जो पोटेशियम प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से अनियन एंड जो गार्लिक होता है उसमें स्मेल आता है। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर की होती है, तो लगभग 7 टाइम्स होती है। और बुद्धि हार्मोन स्रावित होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से। मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है, तो ये दीर्घास्थि में बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरिया को शरीर से कौन अलग करता है, तो ये अलग करता है गुर्दा। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है वो न्यूनतम होता है। और शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करती है कौन, हमारी त्वचा। समुद्र की गहराई नापते हैं, तो ये अल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्क टीका किस रोग में लगाया जाता है, तो ये पोलियो में लगाया जाता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या होता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन। और विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, तो ये माफ कीजिएगा जर्म प्लाज्म उद्दिष्ट है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है, तो ये है ढोल। और विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, तो ये जल हायासिंथ। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये है रिफ्लेशिया। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। और विषाणु वृद्धि करता है, तो ये जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। और व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो व्हेल के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता है तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। और शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। यही रीज़न है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल स्थित अस्थि कौन सी होती है, तो ये जबड़े में होती है। और शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये थायराइड ग्रंथि है, जिसको आप अपटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करती है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। और शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इनमें कोई हड्डी नहीं होती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, तो जो सीमेंट उद्योग में जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। संतानों की भ्रूणीवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इस रोग का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है, तो पिता का RH प्लस होना तथा माता का RH निगेटिव होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो ये वुल्फिया है। तो ये सारे 101 क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।